नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि उत्तराखंड में। मैं आपके साथ काजल तिवारी और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रुड़की नगर निगम से, जहां पिछले 5 दिनों से सफाई कर्मचारियों की चल रही हड़ताल के बीच अब नगर निगम प्रशासन ने खुद कमान संभालते हुए सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने का अभियान शुरू कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि शुक्रवार को मेयर अनीता अग्रवाल और नगर आयुक्त राकेश तिवारी के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय से इस विशेष सफाई अभियान का आगाज किया गया, जहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी में स्थायी कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला और शहर की सड़कों पर उतरकर सफाई कार्य शुरू कराया। दरअसल रुड़की नगर निगम के आउटसोर्स कर्मचारी संविदा और नियमित किए जाने जैसी अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते पूरे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई थी। और हालांकि निगम अधिकारियों और हड़ताली कर्मचारियों के बीच कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। इसी गतिरोध को देखते हुए आज मेयर और नगर आयुक्त के साथ पार्षदों ने खुद झाड़ू थामी और सिविल लाइंस बाजार क्षेत्र में सफाई अभियान चलाकर एक कड़ा संदेश दिया। इस दौरान मौके पर एसडीएम ए.के. शुक्ला और तहसीलदार विकास अवस्थी समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि सफाई के दौरान किसी प्रकार का विवाद न हो सके। साथ ही इस मुहिम में इनर व्हील क्लब स्पार्कल की अध्यक्ष निशा सुराना और नीलम मधोक ने भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। मेयर अनीता अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि स्थायी कर्मचारी काम पर लौट आए हैं और उम्मीद है कि बाकी कर्मचारी भी जल्द ही अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, जिससे शहर की स्थिति सामान्य हो सके। वहीं नगर आयुक्त राकेश तिवारी का कहना है कि कर्मचारियों से लगातार बातचीत जारी है और शासन स्तर की मांगों पर जल्द ही सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल भारी सुरक्षा के बीच शहर को साफ करने की कवायद जारी है। रुड़की से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दृष्टि उत्तराखंड के साथ। बिल्कुल बिल्कुल हमारा शहर कर्मचारियों के साथ निकली हूँ। हमारे जो परमानेंट कर्मचारी है और हमारी जो इनर बिल की टीम है, पार्षद लोग हैं, वो जल्दी हो जाएगी समाप्त। आधी हो गई, आधी हो जाएगी, सब आ जाएंगे अपने अपने नगर निगम में। हमारा परिवार है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा रुड़की शहर है, गंदा रहे, कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। बैठक की बात हो गई, जल्दी उनका भी समाधान हो जाएगा। हमारे यहाँ नगर निगम रुड़की के देवभूमि कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में आउटसोर्स कर्मचारी मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारी दिनांक 9 तारीख से विभिन्न मांगों के संबंध में कार्य बहिष्कार किए हैं। उनसे हमारी 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च को लगातार बैठकें हुई, बातचीत हुई। जो उनके 3 बिंदु थे, उसमें जो नगर निगम के स्तर के थे, उन मांगों को मान लिया गया और जो 30,000 सैलरी बढ़ाने या समान कार्य के लिए समान वेतन अथवा संविदा करने अथवा जो है उनको नियमित करने की मांग थी, वो चूँकि शासन स्तर की यहाँ पूरी नहीं हो सकती, तो हमने कहा आपके जो मांग है उसको संदर्भित कर दिया जाएगा और आप कार्य पे लौट आइए। लेकिन वो नहीं सहमत नहीं बन पाए, वो नहीं माने। तो आज माननीय महापौर की अध्यक्षता में जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं, जो पर्यावरण मित्र या सुपरवाइजर हैं, उसके साथ साथ सभी सुपरवाइजरों को बुलाया गया। तो सभी सुपरवाइजर आए और उनसे बातचीत की गई। तो उनके द्वारा कहा गया कि सर, जो नियमित कर्मचारी आना चाहते हैं लेकिन उनको प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि उनके साथ मिसबिहेव हो सकता है। तो हमने कहा आप आइए और हम लोग सफाई अभियान चलाते हैं, आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो 4 बजे करीब सभी हम लोग इकट्ठा हुए नगर निगम परिसर में। अभी सिविल लाइन एरिया में हम लोग सफाई अभियान कर रहे हैं और इसके साथ जो हमारे मोहल्ला स्वच्छता समिति और आउटसोर्स के कर्मी हैं, फिर मैं उनसे अनुरोध भी करता हूँ, अपील भी करता हूँ कि वो हमारे परिवार के हिस्सा हैं, अभी भी कार्य बहिष्कार छोड़कर वापस आ जाए। जो नगर निगम स्तर की मांगे हैं वो शीघ्र पूरी कर ली जाएंगी और जो शासन स्तर की संदर्भित करके माननीय महापौर के माध्यम से उसमें परसू किया जाएगा। हाँ, आउटसोर्स की यही विडंबना है कि आउटसोर्स के जो हमारे लगभग 150 कर्मचारी हैं, वो भी विभिन्न मांगों के संबंध में बैठे हैं, जबकि आउटसोर्स के कर्मचारी नहीं बैठना चाहिए। संविदा अभी हमारे कोई एक भी कर्मचारी संविदा पे नहीं है। मोहल्ला स्वच्छता समिति है अथवा जो है आउटसोर्स है और तीसरा नियमित है। ये अभी नहीं, बहुत पहले संविदा जो यहाँ पहली बात तो संविदा पे कोई नियुक्ति ही नहीं है। जो नियुक्ति है, जो कर्मचारी बहिष्कार पे है, वो स्वच्छता समिति के हैं, जिसमें 350 लगभग हैं और दूसरा आउटसोर्स के जो लगभग 150 है। नगर निगम अभी कार्य शुरुआत कर दिया है। इसके साथ साथ हमारे जो आउटसोर्स की फर्म है, हमने उनसे कहा है कि आप इनको निर्देशित करें कि जो आपके कर्मचारी हैं वो कार्य पे लौटे, अन्यथा हमें दूसरे कर्मचारी उपलब्ध कराएं। इसके संबंध में कोशिश की गई है, अभी शुरुआत की गई है। कल हम फर्म से चूंकि नाला गैंग के रूप में बोर्ड ने 100 कर्मचारी और पास किए थे, तो हम आउटसोर्स फर्म से 100 कर्मचारी और मांग कर किए हैं
कि वो हमें उपलब्ध कराएं और हम जो है फिर अभियान चलाते हुए जहाँ जहाँ कूड़े के ढेर हैं उनको कलेक्ट करके और जो हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड है वहाँ भिजवाएंगे। असफल रहने का कारण मेन रूप से उनकी जो कुछ मांगे थी वो ऐसी थी जो नगर निगम बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर की थी, और उन्हें बहुत बार 4-5 वार्ताएं हुई और उसमें समझाने का प्रयास भी करा गया कि किसी प्रकार स्थिति ऐसी हो जाए उनका भी सम्मान बना रहे और रुड़की की ऐसी स्थिति ना आए कि कहीं पर कूड़े का अंबार हो। परंतु उनके थोड़ा सा ये कह सकते हैं नासमझी की वजह से ये वार्ताएं विफल रही। चाहे वो लोग हैं, अगर उन्हें भी देखिए ईश्वर ने बुद्धि दी है, समझ दी है, सारे समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो किसी तरीके से किसी के इशारों पे चलने वाले हों, और मेरे ख्याल से ये उनकी थोड़ी नासमझी रही जिसकी वजह से स्थितियां बनी। अभी जैसे शहर पूरी तरीके से गंदगी के ग्रिप में आ चुका है, ऐसे में आप लोग निकले हैं सफाई करने, तो सफाई बिना सफाई कर्मचारियों के ये शहर साफ हो जाएगा या नहीं? देखिए वो भी हमारे एक परिवार का हिस्सा ही है। रुड़की में सभी अपने परिवार की तरह से आपसी भाईचारा प्रेम से रहते हैं यहाँ पर, और उन्हें मेरी तो उनसे फिर आग्रह यही है कि निसंकोच वो अपने निगम परिवार का हिस्सा दोबारा बने। उनके स्वागत के लिए निगम परिवार खड़ा हुआ है, क्योंकि अपने परिवार से बिछड़ के जो स्थिति उनकी होगी वही स्थिति हमारी भी होगी। तो कंपनी को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए कंपनी, इस विषय में माननीय नगर आयुक्त महोदय ने बताया था, कंपनी को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो कंपनी का केवल नाम चलेगा, कर्मचारी यही के यही रहेंगे सारे के सारे, और कर्मचारियों को तो एक लेबल दे दिया गया है बस। कंपनी को एकमात्र यूजर चार्ज एकत्र करने के लिए कहा गया है कि वो जो कंपनी का बैनर होगा उसका काम ये रहेगा कि कर्मचारी यही होंगे, वो घर से डस्टबिन लेंगे कूड़े का भरा हुआ, और वो डस्टबिन को कूड़ा गाड़ी कूड़े रेड़े में डालेंगे और वो वापस डस्टबिन घर तक के दे देंगे। तो इसी के लिए 50-100 रुपए जो यूजर चार्ज रखा गया था वो व्यवस्था। नगर निगम यूजर चार्ज जानना टैक्स वसूलने में कोई दिक्कत है तो उसमें डायरेक्ट नगर निगम इन्वॉल्व ना हो, प्रशासन इन्वॉल्व ना हो, और कंपनी पर सारी बात है, और अगर जरूरत पड़े नहीं, नगर निगम जिम्मेदारी से तो बचने के लिए ऐसा कदम नहीं उठा रहा है। ये एक शासन स्तर की व्यवस्था बनी हुई है कि इस काम को किसी कंपनी के द्वारा ही करवाया जाए, क्योंकि नगर निगम के पास इतना स्टाफ का भी वो नहीं है, सक्षम नहीं है, अभाव है। तो ये काम कंपनी को दे करके कर्मचारी यही रहेंगे, बस कंपनी का एक बैनर हो जाएगा और इसके द्वारा कर्मचारियों के द्वारा ही ये व्यवस्था की जाएगी। हाँ, वो 100 वैकेंसी कर्मचारी सफाइयों के लिए निकाली गई थी, और उसमें अब ये क्या कारण रहा कि वो जो कर्मचारी रखे जाने थे वो किस वजह से रोक लग गई है, ये तो थोड़ा सही जानकारी नगर आयुक्त महोदय ही दे सकते हैं। अंदर भी अंबार लग रहा है, शहर के अंदर भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक दिन ऐसा हो जाता है कि एक दिन अगर सफाई नहीं होती तो बहुत बुरी हालात हो जाती है। अब तो 4-5 दिन हो गए हैं तो बहुत दिक्कत हो रही है, हर वार्ड के अंदर परेशानी हो रही है और दिक्कत हो रही है, क्योंकि रात को लोग निकलते हैं भाई, रात को निकलते हैं, शहरी के टाइम निकलते हैं, उससे बहुत दिक्कत हो रही है। खासकर मुस्लिम महल्लों में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, सिर्फ सफाई कर्मचारी हमारे परिवार की तरह है, उनकी अहमियत का हमें पता है, लेकिन उन्हें अपनी मांगों को, अपने जो उनकी जिम्मेदारी में लोग अपनी मांग करते रहे, काम भी चलता रहा, लेकिन ऐसा ठीक जो उनकी मांगे हमें पता लगा है कि वो शासन सदन की मांगे है, जो हमारे से हो सकती है वो हम भाई करने को तैयार है, लेकिन वे बिल्कुल एक तरफा ही सारी छुट्टी करके बैठ गए, ठीक नहीं है उनकी बात। वो ठेकेदार के आदमी है जो स्ट्राइक में, ये आदमी जो है ये नगर निगम के है, पक्के आदमी कच्चा बोलते हैं, आउटसोर्स के है वो। कल जब मुझे पता लगा मैंने उन्हें ठेकेदार को बुलवा, मेरे साहब को कह गए ऐसा होता है जब गंदगी घर में ज्यादा हो जाती है तो पति पत्नी बच्चे सब मिलकर करते हैं। इसी तरह हमारा घर है, आज सभासद भी, मेयर भी, MNA भी, सभी लोग और कर्मचारी भी जो हमारे रेगुलर कर्मचारी, उन्होंने उनसे हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने हम काम करेंगे। देखो ऐसा है कि कुछ जो है बिगाड़े भी होती है हर जगह। अगर किसी बिगाड़े ने किसी सभासद के साथ बदतमीजी कर दी, महिला के साथ बदतमीजी कर दी, तो उसमें नगर निगम का नाम आएगा गरीब हो। इसीलिए MNA साहब ने पहले से प्रिकॉशन कर लिया, भाई को ऐसी बदतमीजी ना कर पाए, अब होने की भी नहीं। आप देख रहे
ये शहर इस शहर से अच्छा आपको मतलब कोई जल्दी से शहर सभ्यता में नहीं मिलेगा। क्या जन मांगे हैं काफी सही है। देखिए, लगभग 5 दिन हो गए आज, और 5 दिन से लगातार हमारी वार्ता इनसे चल रही है। 5-5, 6-6 घंटे की हमारी वार्ता होती है। लास्ट पे वार्ता विफल होती है, और जो भी इनकी मांगे थी, वो सारी मांगे हमने ध्यान से सुनने के बाद नगर निगम के पदाधिकारीगण या मेयर महोदय ने उन पे जो मांग नगर निगम स्तर की थी, वो नगर निगम से तुरंत ही उसको समाधान करने का आदेश दिया। इनकी जैसे मांग थी एक, कि जो 60 वर्ष से ऊपर 60 वर्ष के हो गए हैं कच्चे कर्मचारी, उनको रिटायरमेंट दिया जा रहा है, और उनकी जगह पे उनके परिवार के किसी व्यक्ति को भर्ती किया जाए, तो वो भी मांग मान ली गई है। और जो शासन स्तर की मांग थी उनकी, वो शासन में भेजने के लिए हमने उनको आश्वस्त किया है। बहुत जल्द बोर्ड की बैठक में लाके या वैसे एक चिट्ठी शासन को भेज के इनकी जो मांग है वेतन दुगना करने की, उसको हम जल्दी ही कराने का प्रयास कर रहे हैं। सभी पार्षद अधिकारी सभी रोड पर निकले सफाई अभियान चलाया है। जी जी। आज जो है हम लोगों ने जो हमारे पक्के कर्मचारी हैं लगभग 90 से 100 के बीच में हैं, उन लोगों से वार्ता की, उन लोगों को मीटिंग में बुलाया और उनसे कहा कि आप जो है काम पर आइए। तो वो सभी लोग तैयार हो गए, क्योंकि उनकी कोई मांग नहीं थी, उनकी कोई मांग नहीं है। जो कच्चे कर्मचारी हैं, जो हमारी ठेका प्रथा है, ठेका प्रथा में आए हुए कर्मचारी हैं, उन लोगों की मांगे थी। तो ये लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के निकले हैं। आज हमने शुरुआत की है। हम रोज प्रतिदिन पक्के कर्मचारियों के साथ पूरे नगर को साफ करने का काम कर रहे हैं। जनता से क्या अपील है, क्योंकि कूड़ेदानों में कूड़ा नहीं पड़ा हुआ है, बाहर पड़ा हुआ है, कूड़े का अंबार लग गया है। ऐसे में आप लोग भी मेरे ख्याल से नहीं सफाई कर पाएंगे, तो जनता को क्या अपील? देखिए, जनता से हमारी यही अपील है, क्योंकि ये नगर हमारा है और जनता हमारी है, हम जनता के बीच के व्यक्ति हैं। अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखें। अपने घर की सफाई करने के बाद जो नज़दीक में डस्टबिन रखे हुए हैं नगर निगम के, उस कूड़े को उसमें डाल दें। हम लोग वहाँ से कूड़ा इकट्ठा करके सालियर जो हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड है वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं।